वचन के एक लेख को बताना चाहता हूँ। आज बुधवार अक्टूबर 14, 2020 है। मलाकी उसका चौथा अध्याय और उसकी दूसरी आयत। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर स्टॉल में पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। और स्टॉल, यदि आप नहीं समझते हैं कि क्या होता है, स्टॉल इंग्लिश में किसी घर के अंदर एक स्थान होता है जिसको कि हम अमेरिका में खलियान कहते हैं। और उस खलियान में बछड़ों के रहने के लिए स्थान होते हैं। और अब ये वचन कहता है कि तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम निकलकर स्टॉल में पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे, फांदोगे और बढ़ोगे। They shall go forth and grow up as calves of the stall. And it's और ये एक रोचक बात है, इससे पहले कि वचन इस बात की पहचान कराए कि देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा और वे माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ये प्रतिज्ञा हम जानते हैं कि पूरी हो गई है और वचन में कुछ और बात है जिसकी प्रतिज्ञा की गई उसी अध्याय की आखिरी आयतों में, जिसमें मलाकी से संबंधित भविष्यवाणी है कि जो लोग उसके नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर स्टॉल, जो कि बछड़ों को पालने का स्थान होता है, पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। आप केवल एकत्र किए हुए भोजन को ही खा सकते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको एक कोटेशन बताना चाहता हूँ, इसको कि भाई ब्रनम ने कहा, यदि आप उससे परिचित हैं, परंतु भाई ब्रनम ने कहा ये टेप एकत्र किया हुआ भोजन है और ये संदेश यहाँ पर मसीह की दुल्हन को सिखाने के लिए हैं, जो कि इस समय परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब यहाँ पर भाई ब्रनम कहते हैं, आपको ध्यान है वह स्वप्न जो कि मुझे आया था उसका क्या अनुवाद है? वापस जाओ और भोजन को एकत्र करने का स्थान कहाँ है? आराधनालय में। क्या इस देश में चारों ओर कहीं पर भी कोई ऐसा स्थान है जिसकी तुलना इस संदेश के साथ में हम कर सकते हैं जो कि हमारे पास में है? अब हमारे छोटे भाई जो कि यहाँ पर हैं, ये छोटी कलीसिया जो कि है, हम सब एक हैं। आप उस चीज को ढूंढने के लिए कहाँ पर जाएंगे? उस चीज की तुलना करके कहीं पर भी दिखाइए। आप ठीक वहां पर उन संस्थागत मतों में जाते हैं, आप वहां पर ठीक यीशु मसीह के नाम से दूर चले जाते हैं। समझे, आप वहां इन सब बातों से दूर चले जाते हैं और यहाँ पर वो स्थान है जहाँ पर भोजन को एकत्र किया गया है। अच्छा, एक संदेश जो कि मैंने आपको प्रचार किया है, देखिए मैं एक संदेश पर आपको 1 से 6 घंटे तक प्रचार कर रहा हूँ, पर अच्छा यदि मुझे केवल उस एक संदेश का उपयोग करूँ तो मुझे 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। बस थोड़ा कुछ यहाँ थोड़ा कुछ वहाँ, समझे, क्योंकि इसको यहाँ पर एकत्र किया गया है। ये टेप से इस संसार में चारों ओर जाएंगे जहाँ पर लोग उससे अपने घरों में सुनेंगे। ये टेप परमेश्वर के द्वारा पहले से ठहराए गए लोगों के हाथों में पड़ेंगे। वो वचन का मार्गदर्शन कर सकता है, वो हर एक चीज का मार्गदर्शन बिल्कुल ठीक उसके पद पर कर सकता है। यही कारण है कि उसने मुझे वापस इस कार्य को करने के लिए भेजा। भोजन को यहाँ पर एकत्र करो। उसने मुझे विदेश जाने से रोका। अब उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं। पत्र है, प्रभु की महिमा हो। बोलना आरंभ करते हैं और कहते हैं, प्रिय दुल्हन जिसका कि मार्गदर्शन किया जा रहा है। आज इतिहास में कितना ही विशेष दिन है। 58 साल पहले प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बोला था और वह संदेश को लेकर आया था, सिद्ध मनुष्य का कील। एक संदेश जो कि उसकी दुल्हन के लिए दिशा निर्देश होगा, ये जानने के लिए कि उसके पास परमेश्वर के सत्य पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। हम सभी इस बात का विश्वास करते हैं कि सारे संदेश जो कि उसके भविष्यवक्ता के द्वारा बोले गए वो इस बात के लिए बोले गए और उनका अभिलेखन रिकॉर्डिंग इस बात के लिए की गई ताकि वो इस दिन में उसकी दुल्हन के लिए एकत्र किया हुआ भोजन बन सके। हालांकि उनको बहुत वर्ष पहले बोला गया, वे आज पूर्ण रूप से उसकी दुल्हन में प्रकट हो रहे हैं। उसकी विशेषताएं हमारे पास हैं और हम पवित्र आत्मा से मोहरबंद हो रहे हैं। हम जब तक इंतजार करना चाहते हैं जब तक कि आत्मा हमें उस बात के लिए प्रेरित नहीं करता जो कि वो हमसे करवाना चाहता है। हम मसीह में इतना अधिक हो जाना चाहते हैं ताकि उसको हमें इधर उधर धक्का देने की जरूरत ना पड़े, परंतु उसके एक इशारे पर हम तैयार हो जाएं। ऐसा कोई बात नहीं है जो कि हमें रोकने जा रही है, क्योंकि हम जानते
जानते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, हम सभी समय उसको अपने नजदीक चाहते हैं। हम उससे हर रात्रि, कल और हर एक दिन ये कहना चाहते हैं, जैसा कि भाई ब्रैनम ने कहा, प्रभु आप मुझे कभी ना छोड़ें। मैं बोल नहीं सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं जंगल में शिकार नहीं कर सकता, मैं तट पर मछली नहीं पकड़ सकता, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं आपके बिना कर सकता हूँ। आप मेरे मार्गदर्शक हैं, भाई जोसेफ ब्रैनम। इस बात से भाई जोसेफ ब्रैनम का अक्टूबर 14 को लिखा हुआ पत्र समाप्त होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार तक शालोम। God bless you, and until next time, shalom.